अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे और वो है ब्लड प्रेशर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं भी या नहीं। अक्सर हमारे पास जो पेशेंट है वो क्लिनिक पे आ जाते हैं और पहली या दूसरी रीडिंग ही उनकी जो ब्लड प्रेशर की है वो 140 या 150 की होती है और उनका ये नज़रिया होता है कि वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन गए हैं और उनको फौरी तौर पे जो है वो ब्लड प्रेशर की दवाई की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि आया कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं भी या नहीं। सबसे जो अहम ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है वो हमेशा वो रीडिंग होती है जो कि आप घर में जब आप रिलैक्स बैठे होते हैं उस वक्त जो ब्लड प्रेशर आप चेक करते हैं वो रीडिंग सबसे अहम होती है। चाहे क्लिनिक के ऊपर क्वालिफाइड डॉक्टर जो है वो आपका ब्लड प्रेशर ले, लेकिन जो बेस्ट रीडिंग होती है ब्लड प्रेशर की वो वही होती है जो कि घर में जब आप रिलैक्स बैठे होते हैं उस टाइम अपना ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेते हैं। क्योंकि जो क्लिनिक के ऊपर ब्लड प्रेशर होता है वो पेशेंट जब क्लिनिक के ऊपर आपके पास बीपी चेक करवाता है तो उसमें कोई ना कोई परेशानी का, स्ट्रेस का, एनजाइटी का एलिमेंट होता है जिसकी वजह से उसका जो ब्लड प्रेशर है उसकी रीडिंग 5, 10, 20 पॉइंट जो है वो ऊपर चली जाती है, जिसको हमारी जो डॉक्टरी ज़ुबान है उसकी इस्लाह में वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। यानी जो सफ़ेद कोट है डॉक्टर का, जो कि भी आजकल पहना भी नहीं जाता, वो जो कोट है उसको देख के जो मरीज़ है उसकी एनजाइटी में, परेशानी में इजाफा हो जाता है और उसका ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ जाता है। इसलिए जो क्लिनिक के ऊपर रीडिंग होती है हम अमूमन चेक तो करते हैं, लेकिन जो एक्यूरेट रीडिंग है वो बेस्ट वही होती है जो आप घर में जब आप रिलैक्स बैठे हों उस टाइम जो आप ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं वो सबसे बेस्ट रीडिंग है। और जो नई रिसर्च और गाइडलाइन भी कहती हैं वो यही कहती हैं कि मरीज़ जो अपना घर में ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड बनाता है वो सबसे एक्यूरेट रीडिंग होती है। ये तो हो गया कि ब्लड प्रेशर जो है वो घर में चेक करना चाहिए या क्लिनिक पे चेक करना चाहिए। अब दूसरा, रेंज क्या है ब्लड प्रेशर की, कब हम कहते हैं कि हम एक ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो गए हैं और कब हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं। अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 140 और 90 तक आ रहा है और आपकी उम्र अभी 50 साल से कम है तो आप जो ब्लड प्रेशर की अपर लिमिट है, यानी कि जो आखिरी लिमिट है, आप समझ लें कि आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं। लेकिन 140 और 90 इस तक रेंज तक अगर आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है तो इसके ऊपर जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि ये वो ब्लड प्रेशर है जिसके ऊपर आपको फ़िलहाल अभी दवाई शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये 140 और 90 तक जो ब्लड प्रेशर है इसको आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ या डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ ठीक कर सकते हैं। सबसे जो मेन चीज़ है कि आप सादा ग़िज़ाओं का जो इस्तेमाल है वो शुरू करें और जो रोज़ाना जो है वो आधा घंटा या हफ्ते में कम अज़ कम जो है वो 3 दफ़ा जो 30 मिनट की या 45 मिनट की वॉक है वो लाजमी करें। दूसरा, इसमें जो है वो सबसे मेन जो खुराक में चीज़ है जो कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती है वो है नमक। अपने खाने में जो है वो कच्चे नमक का इस्तेमाल बिल्कुल तरक कर दें और जो खाने में जो नमक वैसे इस्तेमाल होता है रोज़मर्रा के खानों में उसकी मिकदार भी आधी कर दें। जो एक जो है वो छोटा टीस्पून होता है उसमें कम अज़ कम जो सोडियम की जो मिकदार है हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट में वो 2400 मिलीग्राम होती है। और उसके बारे में ये कहा जाता है कि आप जो ब्लड प्रेशर जिनको होना शुरू हो जाता है, जिनका ब्लड प्रेशर 140-90 तक जाता है, उनको चाहिए कि वो जो टीस्पून है उसको हाफ़ कर दें ताकि जो सोडियम की मिकदार है वो आधी रह जाए। और इसमें जो है वो बाकी जो मुरगन या चिकनाई वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल है उसको कम कर दें। नींद अपनी जो है वो पूरी लें। नींद पूरी ना लेना भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की एक वजह है। और जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, जो एंजाइटी है, वो भी एक ब्लड प्रेशर की बड़ी वजह है। इसलिए इन चीज़ों को अगर आप कंट्रोल रखेंगे तो 140 और 90 तक जो ब्लड प्रेशर है उसको बासानी या अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की रूटीन है उसको ठीक करके ही सही कर सकते हैं ताकि आप मुस्तकिल सारी उम्र के लिए ब्लड प्रेशर की गोलियों पे ना लगें। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 और 90 से ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है बावजूद इसके कि आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सारी अपना ली हैं और जो आपको सारे परहेज़ बताएं वो आपने कर लिए हैं
उसके बावजूद आपका ब्लड प्रेशर अगर 140 और 90 से ऊपर रहना शुरू हो गया है, तो उसका फिर तरीक़ेकार ये है कि घर में आप अपने ब्लड प्रेशर का बाकायदगी के साथ 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता उसका चार्ट बनाएं, उसको नोट करें, वो फिर अपने डॉक्टर को जो है चेकअप करवाएं, ताकि आपके ब्लड प्रेशर की रीडिंग के मुताबिक कि कितना ज़्यादा आ रहा है, आपको उसके लिए कोई मेडिसिन शुरू करवाई जा सके, ताकि जो ब्लड प्रेशर के आपके जिस्म पे असरात हैं उसको बचाया जाए। और एक सबसे अहम चीज़ जो पेशेंट अक्सर आए कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर 190 या 180 है, लेकिन हमें तो बिल्कुल महसूस नहीं होता। तो मैं उनको ये अक्सर बात कहता हूँ कि ब्लड प्रेशर चाहे आपको महसूस ना हो, ब्लड प्रेशर आपके कान के जो आँख के पर्दे हैं उनको लाजमी महसूस होता है। ब्लड प्रेशर आपके दिल के जो पट्टे हैं उनको लाजमी महसूस होता है। बढ़ा हुआ जो ब्लड प्रेशर है वो गुर्दों के ऊपर लाजमी असर करता है। इसलिए अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह रहा है और बज़ाहिर आपको अलामत कोई नहीं है, तो फिर भी आप जो है वो प्रॉपर चेकअप करवा के उसकी मेडिसिन ज़रूर शुरू करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर की वजह से जो जिस्म के जो जितने ऑर्गन हैं, वो दिल है, वो आपके जो है वो आँख का पर्दा है, वो गुर्दे हैं, उसके ऊपर जो भी साइड इफ़ेक्ट हैं वो परमानेंट है, वो मुस्तकिल हैं। एक दफ़ा अगर कोई आपका जिस्म का हिस्सा ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से डैमेज हो जाता है तो उससे रिकवरी मुमकिन नहीं है। हम इसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्योर नहीं कर सकते, जड़ से नहीं ख़त्म कर सकते। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि इन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाएं, और अगर फिर भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तो अपने डॉक्टर को चेकअप करवा के इसका प्रॉपर इलाज करवाएं, ताकि इसकी जो पेचीदगियाँ हैं उससे बचा जा सके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।